नमस्कार साथियों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम चलते अपने एडवांस मैथमेटिक्स के एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत पर आज, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए बेसिक से चलते हैं अपनी आज की क्लास पे और शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को बेसिक स्तर से। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। तो अपनी आज की क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। बेसिक स्तर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे मेन होता क्या है कि प्लेन में यानी कि अपने समतल में दो रेखाएं x और y, क्लियर, x और y एक दूसरे को प्लेन में परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलर पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। और जो इस प्लेन को चार भागों में डिवाइड करता है, इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस। हिंदी में अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये हो गया आपकी x अक्ष और ये हो गया आपकी y अक्ष, ये हो गया आपकी y अक्ष। यहाँ इनको डैश से नोट कर देते हैं। ये इनकी क्या नेगेटिव वैल्यू होती है, ये इनकी नेगेटिव वैल्यू के लिए डैश से इसको नोट कर देते हैं। तो देखिए, इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये होते हैं आपके क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्थांश। ये सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए अपने पास x और y, इस फॉर्म में आपके पास कोई भी पॉइंट बना लो। मैं पॉइंट P देता हूं यहाँ, तो बिंदु को x y की फॉर्म में दर्शाया जाता है। हम x वाले को कहते हैं एफ सिक्का, ABSCISSA, एफ सिक्का। इसको हिंदी में भुज भी कहते हैं। y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट, ये होता है आपका ऑर्डिनेट, और इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। हिंदी में इसको कहते हैं तो कई बार प्रश्न में सीधा नाम ना देके, एफ सिक्का ऑर्डिनेट नाम न देके, एफ सीसा या ऑर्डिनेट नाम न देके आपको भुज कोटि से भी इनको नोट करके दे सकता है। तो चलिए आगे देखिए। इसमें यहाँ जो x की वैल्यू जो होती है, यहाँ होती है आपकी पॉजिटिव वैल्यू, तो यानी आपकी धनात्मक मान, आपके धनात्मक मान होते हैं। इधर y का पॉजिटिव होता है, ये इधर कौन सा हो गया? y का पॉजिटिव, यानी y का धनात्मक हो गया। यहाँ जो वैल्यू चलती है आपकी ये वाली, ये होती है आपकी नेगेटिव, ये होती है आपकी नेगेटिव चलती है, यानी कि ऋणात्मक, माइनस वाली ऋणात्मक। इधर x की नेगेटिव वैल्यू चलती है, इधर s की नेगेटिव वैल्यू चलती है, ये होती है आपकी ऋणात्मक। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें, देखिए मैंने बात की थी कि दोनों लाइनें आपकी ये इंटरसेक्ट करती हैं आपकी
जिस बिंदु पे इसको ओ कहते हैं, और ओ फॉर आपका ये ओरिजिन होता है आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु होता है। और इस मूल बिंदु पे ये आपका एक्स एक्सिस की लाइन होगी, ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन होगी। इस मूल बिंदु पे दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। यानी यहाँ दोनों के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके 0 0 रहेंगे, एक्स का भी 0 रहेगा और वाई का भी 0 रहेगा। चलिए आगे देखें, एक्स वाले अक्ष पर वाई वैल्यू 0 रहेगी, वाई का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वाई वाले लाइन पे इस पे जो एक्स बराबर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इन पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अभी मैं आगे इसमें अगर बातें करूं, अगर मैं कहूं कि कोई पॉइंट आपका 3 4, कोई भी पॉइंट आपका बिंदु है वो 3 4 इस बिंदु को दर्शा रहा है, इट मीन्स 3 है वो आपका एक्स का है और 4 है वो आपका किसका है, वाई का है। यहाँ मैंने बातें की थी, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से शो करते हैं, इसको सेकंड वाले से, इसको थर्ड क्वाड्रेंट से, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको शो करते हैं। यहाँ दोनों की वैल्यू जो होती हैं आपकी प्लस प्लस, किसकी होती हैं, प्लस प्लस की। यहाँ देखो मैंने बताया था एक्स डैश, ये आपकी वाई डैश होती है। यहाँ आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ देखो एक्स का भी नेगेटिव है और वाई का भी नेगेटिव, यानी दोनों आपके कैसे हो गए, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाते हैं। यहाँ देखिए एक्स का पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले पास फोर्थ वाले में वाई का नेगेटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव। इस प्रकार से बिंदु को इसमें दर्शाया जाता है, बिंदु को उसके क्वाड्रेंट में सिंबल के अकॉर्डिंग उनको दर्शा दिया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें अगर मैं इसमें कोई क्वेश्चन अगर कहना चाहूँ कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 3 - 5 लाइज, कौन से अक्ष में बिंदु 3 5 लाई करता है या स्थित है, लाई करता है या स्थित है। तो अब देखिए यहाँ x का प्लस है, y का माइनस है, x का प्लस और y का माइनस, यानी किस में, यह आ जाएगा अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये आ जाएगा, यानी चतुर्थांश में आ जाएगा। आपका x का प्लस हो जाता है, y का कैसा हो गया, माइनस, तो आपके चतुर्थांश में आप ये स्थित होगा। देखिए और इसमें यहां मैं और भी कई बिंदुओं पे चर्चा करूं, जैसे मैं कह दूं कि 5 3 -3 0 4 -3 -2 -5। अगर मैं इन बिंदुओं पे थोड़ा सा फोकस करूं तो देखिए 5 3 दोनों बिंदु आपके प्लस के हैं, एक्स का भी और वाई का भी दोनों प्लस के हो गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, फर्स्ट, यानी ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। यहाँ इसमें देखिए एक्स नेगेटिव है और 0 7, एक्स नेगेटिव 0 7। मैंने बताया था कि एक्स अक्ष की लाइन पे वाई का जो मान होता है वो 0 होता है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर, ये आपको कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ इस बिंदु पे मैं बातें करूँ 4 और -3, प्लस का एक्स वाला वैल्यू प्लस की है और वाई वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो ये किस में मिला अपने को, प्लस पहले वाई माइनस बाद में, तो ये किस में मिलेगा अपने को, फोर्थ चतुर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आपको मिलेगी, चतुर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपको मिलेगी। उसके बाद मैं इस बिंदु पे बात करूँ, दोनों आपके नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव किस में मिले अपने को, 3 वाले में, यानी कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट इसका हो गया। तो ये तो बिंदु के लोकेशन की, उनकी पोजीशन की बातें हुई कि कौन सा बिंदु कहाँ होता है। और मैंने इसमें बताया आपको कि 2 लाइनें
प्लेन में जो दो लाइनें हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर, ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर। और इसको बोलते हैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये दोनों प्लेन में कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी परपेंडिकुलर के ऊपर 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ कार्तीय तल, इसको कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल इसको 4 भागों में डिवाइड करता है। दोनों जिस बिंदु पे मिलती है, मैंने अभी तक बातें बताई आपको, ओ पे मिलती है, वो आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, इसको कहते हैं आप मूल बिंदु। यहाँ दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। कोई भी बिंदु दर्शाया जाता है तो पहले उसको x का निर्देशांक, फिर उसका होता है y का। x के निर्देशांक को हम कहते हैं एब्सिसा और y के निर्देशांक कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा मीन्स भुज और y वाला क्या हो गया इसमें? ऑर्डिनेट का मतलब कोटि। लोकेशन के लिए ऊपर बातें की मैंने, पॉइंट आपके कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, मैंने 3-4 बातें आपको इसमें बताई कि हमें बिंदु अगर दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस प्लस है तो सेकंड में, माइनस माइनस है तो थर्ड में, प्लस माइनस है तो आपका फोर्थ में रहने वाला है। तो ये सब बातें मैंने इसके ऊपर बताई। आगे देखें, अब इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं। ये तो हुई आपके बिंदुओं की बातें। अब अगर मैं इनसे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी जिसको कहते हैं, लंबवत दूरी जो होती है, पूछ लेता है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लंबवत दूरी क्या है, ऐसा इसमें पूछता है। तो देखो, अब मैं कोई पॉइंट लोकेट, मान लो ये अपना कोई पॉइंट हो गया, ये मैंने पॉइंट यहाँ शो किया, इधर से मैं इनको नोटिफाई करूँ 3 4 1 2 3 4। अब ये मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ और ये पॉइंट की पोजीशन होगी आपकी यहाँ। ये मान लो अपना पॉइंट कौन सा लोकेट किया मैंने, 3 4, x की वैल्यू 3 और y की 4। अब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अब मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है मैं इसको P से नोट कर दूं, ये P पॉइंट y एक्स से कितना दूर है, y एक्स से इतना दूर है, इतना कितना है, ये 3 के बराबर। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो इसकी, y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस बन रही है वो बन रही है आपकी 3 यूनिट, 3 इकाई, 3 इकाई आपकी y एक्सिस की डिस्टेंस बन रही है। अगर इसी बिंदु की मैं x अक्ष से, ये बिंदु है x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष अपना ये लाइन है और यहाँ से इतना दूर, इतना किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो y इसकी x एक्सिस से जो मैं डिस्टेंस बताऊँ, x एक्सिस से जो मैं डिस्टेंस बताऊँ वो हो गई आपकी 4 यूनिट। क्या हो गई, 4। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो बिंदु आपका ये 5 और 6 हो गया, इनकी पूछे भाई x अक्ष से, किससे पूछे, x अक्ष से डिस्टेंस यानी दूरी पूछे आपकी, किससे, x अक्ष से पूछे। तो y वाला निर्देशांक बता दो, कितना दो, y वाला निर्देशांक बता दो। और अगर डिस्टेंस y अक्ष से पूछे, डिस्टेंस आपकी पूछे और y एक्सिस से, y अक्ष से पूछे तो x वाला डिस्टेंस ये ले आओ, कोऑर्डिनेट आपका ये होगा। सिंपल सी बात है। अगर बिंदुओं की दूरी की बात करें भाई, कौन सा बिंदु किस अक्ष से कितना दूर है, तो x वाले अक्ष की पूछे तो y वाला निर्देशांक बता दो और y वाले की पूछ दो x वाला निर्देशांक, इसमें इन दोनों की दूरी होगी। तो ये तो इसकी बात इसमें यहाँ। अब अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूँ ओरिजिन से, अब ये बिंदु हो गया, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ये इधर कौन कितनी आपकी 3 है, हमें ये चाहिए ये डिस्टेंस, ये O और ये P, OP। अगर मैं यहाँ से OP निकालना चाहूँ, OP को निकालना चाहूँ तो ध्यान से देख, क्या ये आपको एक समकोण त्रिभुज सा दिखाई दे रहा है। तो OP की अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो आधार का वर्ग, 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, अगर ये दूरी तो कितना जाएगा, ये 9 और ये हो गया 16,
यानी 25 का रूट 5 इकाई, 5 इकाई आपका हो जाएगा ओपी। यानी किसी भी बिंदु की मैं यहाँ लिखूँ इसमें, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है हमें, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बन गया इसका, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और इसका रूट। x कितना अपना, x अपना 3 है और y कितना अपना 4 है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने OP निकाला है तो कितना हो गया अपना x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यह इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ये हो गई इसकी डिस्टेंस होगी। चलिए अब मैं बातें करूँ इसमें आगे। अभी थोड़ा सा इसमें और हम गहराई पे जाएं तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको 2-3 बातें बता दी। बिंदुओं की लोकेशन पोजीशन के बारे में दर्शाया, कैसे दर्शाया जाता है, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। और मूल बिंदु से जो इसकी डिस्टेंस थी किसी बिंदु की वो मैंने बता दी। अब मैं दो बिंदुओं के बीच दूरी की बात करूं, दो बिंदुओं के बीच दूरी की मैं बात करूं। मान लो ये आपकी कोई लाइन हो गई, यहाँ आपका बिंदु A हो गया और यहाँ हो गया आपका बिंदु B। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 से डिनोट हो गए, इसके x2 और y2 से डिनोट हो गए। अब अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूं तो देखो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इस सारे का वर्गमूल। इसको हम दूरी सूत्र से भी डिनोट करते हैं, इसको हम दूरी सूत्र से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे इसमें देखें, मैंने दो बातें बताई, दूरी सूत्र के ऊपर बता दी। एक मूल बिंदु से कोई बिंदु मैंने लिया था और यहाँ आपका जो मूल बिंदु था इससे अब मैंने ये डिस्टेंस दर्शाई थी, आपको P पॉइंट है तो मैंने OP के ऊपर बातें की थी इससे पहले वाले में। अब मैं इनका रेशियो के ऊपर कोई भी बिंदु आपको कैसे डिवाइड करते हैं उसके ऊपर बात करूँ। मान लो ये आपका AB बिंदु है और यहाँ पे कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट में मान दूँ XY, जो इसको डिवाइड करता है M1 और M2 दो डिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x1 और y1, दूसरे वाले के निर्देशांक क्या हो गए, x2 और y2। तो कुछ भी सिंपल इसमें अलग नहीं है। m1 इन वाले को इधर, इस वाले को इधर, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y का निकालना चाहे तो m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर आपका ये बिंदु डिवाइड करने वाला बिंदु लाइन के बीच में है तो, और अगर ये बिंदु यानी जो आपका अनुपातिक जो बिंदु है, अनुपातिक बिंदु जो है आपका वो रेखा से बाहर हो, रेखा से क्या हो, बाहर हो। यानी ये मैं कोई लाइन खींचूं AB हो गया और यहाँ कोई बिंदु आपका P डिवाइड करने वाला है तो इसका रेशियो एक तो AP और एक ही हो गया आपका BC। तो यहाँ इनमें नेगेटिव सिंबल यानी कि माइनस चिन्ह लगा देना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, बस इतना फ्री कर दो। तो मैंने इसमें 3-4 बातें आपको बताई। बिंदुओं को आलेखित करना, बिंदु किस अक्ष में मिलेगा ये पता करना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये बता दिया मैंने, x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है मैंने ये बताया भाई, x अक्ष पे तो y क्या होगा 0 और y वाले अक्ष पे x क्या होगा
0। ये बातें मैंने आपको बता दी। बिंदुओं के बारे में दर्शाना, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन के बारे में मैंने बताया। तो अब बाकी जो चर्चा है इसकी हमें नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज मैंने जो बेसिक बातें बताई इनको अच्छे से देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।